आप लोगों को इस बात की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है कि मिस्टर हरसुख ने अपनी पावर ऑफ अटर्नी किसी और के नाम ट्रांसफ़र कर दी है। किसके नाम? बताइए ना वकील साहब, बताइए ना किसके नाम? उनके सबसे छोटे बेटे सूरज पुरोहित की पत्नी और इस घर की सबसे छोटी बहू लक्ष्मी पुरोहित अब आप लोगों के बिजनेस में निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त कर चुकी हैं। ये रहे पेपर्स। एक मिनट बापूजी। पावर ऑफ अटर्नी लक्ष्मी के नाम पर? ये कैसे हो सकता है? आपने ठीक से पढ़ा तो? आता है पढ़ना, मुझे लक्ष्मी का नाम लिखा है इसमें। बापूजी, बापूजी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ये वकील क्या कह रहा है? ये हरसुख भाई मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वकील साहब, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अकेले। आइए। आइए। बड़ी अजीब बात है वकील साहब, इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले मुझे बताया नहीं। हरसुख ने आपको ये सब करने के लिए कब कहा था? अभी कुछ दिन पहले मेरे ऑफिस में आए थे, बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे। वजह तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने ये चिट्ठी दी थी, कहा था कि आपको दे दूं। बापूजी, दरअसल मैं खुद आपको मेरे इस निर्णय के बारे में बताने वाला था। इसीलिए मैंने वकील साहब से कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरा लिखा हुआ ये खत सिर्फ आप ही को दें। बापूजी, आप मेरे इस फैसले से बहुत हैरान हो और बाकी सब नाखुश, लेकिन मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया है। वैसे देखा जाए तो ये पावर ऑफ अटर्नी मुझे विजय के नाम करनी चाहिए थी, लेकिन आप भी जानते हैं कि विजय पूरे परिवार को एक ही तराजू में तोल नहीं सकता, शायद शोभना की वजह से। हमें सिर्फ रॉ स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, बाकी केमिकल बनाना, उसे बेचना, वो सारी जिम्मेदारी उसकी है। कुछ नहीं करना है हमें, और बैठे बिठाए 50% का फायदा सिर्फ उसके बदले में। सिर्फ क्या विजय? बाबूजी, सिर्फ उसके बदले में वैसे बहुत छोटी बात है। हमारी अंकलेश्वर वाली जमीन कभी नहीं। सवाल रहा मेरे 3 बेटों का, तो महन समझदार है, गुड बैड राइट रॉन्ग की बड़ी अच्छी समझ है, लेकिन भगवान ने उसे इतना काबिल नहीं बनाया कि वो दुनिया वालों का सामना कर सके।
उसे हर कदम पर हमारे साथ की जरूरत पड़ती है। पराग, उसने MBA की डिग्री हासिल की है, उसके पास दिमाग है, लेकिन दिल से ज्यादा सोचता है। और फिलहाल उसके दिल में जेनिफर के अलावा किसी और के विचार नहीं है। मैं जानता हूं कि वो अब भी जेनिफर से प्यार करता है। पता नहीं कब वो वापस अमेरिका चला जाए। और सूरज काबिल भी है और होशियार भी, लेकिन भटक गया है। जो इंसान लक्ष्मी जैसी सुशील पत्नी के साथ न्याय नहीं कर पाया, वो पावर ऑफ अटर्नी मिलने के बाद पूरे व्यवसाय और परिवार के साथ कैसे न्याय करेगा? मैं लक्ष्मी को तलाक दे रहा ना मैंने लक्ष्मी को कभी अपनी पत्नी माना है, ना कभी शादी को शादी माना है। मैं रागिनी से प्यार करता हूं और उसी के साथ रहना चाहता हूं। मेरे 3 बेटे हैं, पर फिर भी मैं किसी एक को भी अपना वारिस बना सकूं, इतना विश्वास नहीं है मुझ में। ऐसे में बापूजी मुझे एक ही चेहरा दिखता है, और वो है मेरी बहू लक्ष्मी का। माना कि वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसमें आगे बढ़ने की और सीखने की क्षमता तो है। और मैंने देखा है कि कैसे हर मुसीबत और मुश्किल को लक्ष्मी ने अपनी सूझबूझ से संभाला है और परिवार को एक रखने की कोशिश भी की। अगर मेरे इस फैसले से आप सहमत ना हो तो इसे बदल दीजिए। और अगर मैंने किसी के दिल को ठेस पहुंचाई हो, मेरी तरफ से माफी मांग लीजिएगा। जय महादेव। लक्ष्मी बेटा, इन कागजात पर साइन कर। मेरे कागजात वकील साहब को देने पड़े। कागजात? बापूजी, कैसे कागजात? मैं हरसुख के फैसले के साथ सहमत हूं। पावर ऑफ अटर्नी लक्ष्मी के नाम ही रहेगी। ये आप कह रहे हैं बापूजी? वो भी मेरे होते हुए? क्यों? हाँ बापूजी, अभी इस लक्ष्मी को घर में आए हुए समय ही कितना हुआ है। जरा सोचिए बापूजी, अब और जब आपका दूसरा बेटा मौजूद है तो बेवजह ये। हरसुख ने फैसला बेवजह नहीं लिया है शोभना को। उसके पीछे एक वजह है। कैसी वजह बापूजी? तुम नहीं समझ पाओगी। अगर समझती ना तो ये सवाल नहीं करती मुझे। बापूजी, इस लक्ष्मी को आखिर समझ में कितना आता है? पर मैं तो मानता हूं कि ऐसे फैसले भावनाओं में बहकर नहीं, सोच समझ कर करने चाहिए। बस, इस पर मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। ये समझ लो कि मेरा भी फैसला है। लक्ष्मी बेटा, इस पावर ऑफ अटर्नी पर साइन कर। दादाजी, पर बेटी, इसे मुख्तारनामा कहते हैं। इससे कानूनन हरसुख के प्रतिनिधि के रूप में तुम्हें कार्य करने का अधिकार दिया जाता है। आज से हरसुख के बाद पूरे पुरोहित परिवार के व्यवसाय और उसकी धन संपत्ति से संबंधित सारे फैसले तुम करोगे।
व्यवसाय के सारे आर्थिक और कानूनी फैसले तुम्हारी अनुमति या सही के बगैर नहीं होंगे। पर दादाजी, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है बेटा। मैंने ही ये अधिकार हरसुख को दिया था और हरसुख की इच्छा है कि यह अधिकार तुम्हें दिया जाए। मुझे माफ कर दीजिए दादाजी। मैं ये जिम्मेदारी नहीं संभाल पाऊंगी, उससे नहीं होगा। वकील साहब, कल तक आपको ये पेपर्स पहुंचा दिए जाएंगे। लक्ष्मी बेटा, मेरी और हरसुख की इच्छा तो तुम जान चुकी हो। 24 घंटे देता हूं बेटा, तुम बताओ कि तुम्हारा फैसला क्या है। और हाँ, अगर तुम्हारी सहमति होगी तो मुझे अच्छा लगेगा। चलो। पराग, क्या सोच रहे हो? मुझे अभी अभी डैड के पावर ऑफ अटॉर्नी के डिसीजन के बारे में पता चला है। डैड इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हैं? तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें भी अपने पापा का डिसीजन गलत लग रहा है। मुझे वो सब पता नहीं है माँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि बिजनेस में इमोशंस की जगह नहीं होती। दिल से नहीं, दिमाग से किया जाता है बिजनेस। मैंने एमबीए किया है, मैं बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में सब कुछ जानता हूं। इसलिए मुझे डैड का डिसीजन बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल लगा। तो तुम्हें लक्ष्मी पर नहीं, मुझे लक्ष्मी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बहुत अच्छी लड़की है, सुलझी हुई लड़की है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारा बिजनेस उसे सौंप दे। वो तो संभाल भी पाएगी क्या? मैं तो कहता हूं संभाल भी ले तो भी इतना बड़ा रिस्क लेना जरूरी है क्या? तुम्हें अपने पापा के डिसीजन को समझने के लिए उनकी तरह सोचना होगा। आओ आओ, बैठो यहाँ। अब शायद तुम अपने पापा के जैसा सोच सको। क्या हुआ पराग? अगर मैं पापा की जगह होता और मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को देनी होती तो क्या हुआ? उनकी जगह बैठकर भी उनकी तरह सोच नहीं पा रहे हो? देखिए मां, मैं बहुत कंफ्यूज हूं। मुझे और कंफ्यूज मत कीजिए। अगर पापा को पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को देनी ही थी तो विजू काका को क्यों नहीं? बेटा, कुछ दांव पेच ऐसे होते हैं जो पढ़ाई से नहीं, अनुभव से सीखे जाते हैं। और लक्ष्मी का कितना अनुभव है बिजनेस में? तुम समझ नहीं पा रहे हो पराग। पापा का निर्णय गलत है। हो सकता है कि मैं भी गलत हूं, लेकिन कोई भी प्रैक्टिकल इंसान यही बात करेगा। एक 7वीं कक्षा पास लड़की के हाथ में इतना बड़ा। मुझे आपके साथ बहस नहीं करनी। Can't do this. पराग,
मुझे नहीं पता कि तुम कैसे करोगी, पर लक्ष्मी को इस पावर ऑफ अटर्नी पर सही करने के लिए मनाना होगा। तुम भी जानती हो कि यही सही होगा। सूरज पुरोहित की पत्नी और इस घर की सबसे छोटी बहू लक्ष्मी पुरोहित अब आप लोगों के बिजनेस में निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त कर चुकी हैं। मैं हरसुख के फैसले के साथ सहमत हूं। पावर ऑफ अटर्नी लक्ष्मी के नाम ही रहे। लक्ष्मी, आप ऐसे क्यों खड़े हैं? तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। मेरे लिए? ये क्या है? 10वीं कक्षा पास करना गुड। तुम बाबूजी से कह रही थी कि तुमसे ये जिम्मेदारी वाला काम नहीं होगा। पढ़ाई करने सब कुछ हासिल कर सकते हैं। पढ़ाई की ताकत सबसे स्ट्रॉन्ग, कोई नहीं छीन सकता तुमसे। पर महीन जी, पढ़ाई अलग बात है और व्यवसाय चलाना अलग बात है। मैं विजय काका का हक कैसे ले सकती हूँ? मैं कागजातों पर सही नहीं करूंगी। लक्ष्मी, कौन से कागजात पे साइन नहीं करेगी तू? कुछ नहीं बा, वो बस ऐसे ही। अब तो सोच है क्या है? लक्ष्मी का भविष्य, 10वीं कक्षा का फॉर्म। मैं जानती हूँ कि सूरज की वजह से तेरे मन पर बहुत बड़ा भार है। पढ़ना तो तू पहले भी चाहती थी ना। और देख, ज्ञान उसे ही मिलता है जो लायक हो। और तेरे गुण देखकर जिसने तेरे पे जिम्मेदारी सौंपी है, वो तुझे निभानी तो पड़ेगी ही ना। मेरे घर की लक्ष्मी तो है ही, पर सरस्वती बनने के भी लायक है। पढ़ाई तो मैं कर लूंगी बा, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे कोई जिम्मेदारी दी जाए और मैं जानती हूँ कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए बा? लक्ष्मी, तू ये क्या पूछ रही है? कौन सी जिम्मेदारी दे गई है तुझे? नहीं बा, ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो बस मेरे दिमाग में ऐसी बात आई तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। देख, ये हीरा है। इसे पता है कि वो अनमोल है। उसे पता है किसी के हाथ में वो सजेगा। हीरे की परख जौहरी ही करता है। तुझमें अगर वो गुण होगा तो किसी ने तुम्हें जिम्मेदारी सौंपी है ना, तो उसको निभानी तो पड़ेगी ही ना। और अक्सर ऐसा होता है कि हमारे में जो काबिलियत रहती है ना, उसकी परख हमें नहीं होती है, हमसे पहले किसी और को हो जाती है।